छेड़ ही दिया तो मैं पूछ ही लेता हूँ, अगर पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है तो फिर आप ट्रक में क्यों नहीं आते? अव्वल तो ये जान लीजिए कि हम उस दिन बिहार के मतदाताओं के अधिकार की रक्षा के लिए सड़क पर उतरने के लिए आए थे, ट्रक पर चढ़ने के लिए नहीं आए थे। आप चढ़े थे कि नहीं चढ़े थे? नहीं, मतलब क्या जरूरी है ये बताइए। मतलब आपका चढ़ना जरूरी नहीं है, हमारा पूछना जरूरी नहीं? नहीं, ना हमारा चढ़ना जरूरी है, ना हमारा उतरना मुद्दा है, ना हमारा चढ़ जाना मुद्दा है, ना आपके द्वारा इसका मुद्दा बनाना जरूरी है। क्यों पूछ? इस पर महागठबंधन का बंद था। चर्चा पूरे देश में इस बात पे होनी चाहिए। जबरदस्ती चर्चा इस बात का कर रहे हैं कि ट्रक पे चढ़े कि नहीं चढ़े, रिसेप्शन पार्टी है। छेड़ ही दिया तो मैं पूछ ही लेता हूँ, अगर पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है तो फिर आप ट्रक में क्यों नहीं आ पाए? देखिए, अब मुझे पता था आप इतना समय लगा करके यहाँ आए हैं, मैं तो पहले ही लगा कि आप पहला सवाल यही पूछेंगे। अब तो ये जान लीजिए कि हम उस दिन बिहार के मतदाताओं के अधिकार की रक्षा के लिए सड़क पर उतरने के लिए आए थे, ट्रक पर चढ़ने के लिए नहीं आए थे। जहां ट्रक पर चढ़ने और उतरने का सवाल है, ये मुद्दा नहीं है। ये बिना आप चढ़े थे कि नहीं चढ़े थे? नहीं, मतलब क्या जरूरी है ये बताइए। कोई जरूरी तो नहीं है। मतलब आपका चढ़ना जरूरी नहीं है, हमारा पूछना जरूरी नहीं? नहीं, ना हमारा चढ़ना जरूरी है, ना हमारा उतरना मुद्दा है, ना हमारा चढ़ जाना मुद्दा है, ना आपके द्वारा इसका मुद्दा बनाना जरूरी है। क्यों पूछ रहा हूँ, उसके पीछे की वजह भी है। हाँ, वो भी मैं आपसे पूछ उसके लूंगा। पीछे की वजह सोशल मीडिया है, उसके पीछे की वजह लाइक डिसलाइक व्यू है, उसके पीछे का रीजन भी है, टीआरपी है, हम समझते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दीजिए, फिर मैं पूछूंगा उसके पीछे। आप पहले बता दीजिए। आप पहले देखिए, उसमें विषय ये है कि महागठबंधन का एक कार्यक्रम है, सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां आए हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है ट्रक पे खड़े हैं, हजारों कार्यकर्ता पैदल चल रहे हैं, हम भी उनके साथ पैदल चल रहे हैं। ये बिना बात का विवाद है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये चलता क्यों है? ये चलता इसलिए है क्योंकि ये टीआरपी का मामला है, इसमें मसाला है, इसमें सनसनी है, इसमें बिना बात का बात है। बिना बात का जब बात होता है ना, तो असली बात दब जाती है। और असली बात क्या है? असली बात ये है कि बिहार में जो मतदाता सूची परीक्षण का काम चल रहा है, वो दरअसल लोगों के मताधिकार पर हमला है। इस पर महागठबंधन का बंद था। चर्चा पूरे देश में इस बात पे होनी चाहिए। जबरदस्ती चर्चा इस बात का कर रहे हैं कि ट्रक पे चढ़े कि नहीं चढ़े, रिसेप्शन पार्टी है कि दूल्हा दुल्हन के साथ सबको फोटो खिंचाना जरूरी है। कोई मतलब है इस बात का? कोई लेना देना नहीं। चलिए, आपने इस पॉइंट और कोई विवाद भी नहीं है। ठीक है, आपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, मैं आगे बढ़ता हूँ इस पर। जी, अच्छा है, आपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया सबके सामने। कन्हैया जी, थोड़ी देर पहले इसी मंच पर जहां पर आप बैठे हैं और मेरी जगह पद्मजा थी, प्रशांत जी आए हुए थे जी। उन्होंने पहले तो ओपन चैलेंज दे दिया तेजस्वी जी को कि वो मैट्रिक पास करके दिखाएं, अगर करेंगे तो जन स्वराज पार्टी वो छोड़ देंगे। और फिर दूसरा चैलेंज उन्होंने ये कहा कि वो नवी फेल हैं, वो क्या विजन दे पाएंगे, वो क्या उद्धार कर पाएंगे बिहार का। देखिए, प्रशांत जी मेहनत कर रहे हैं, प्रशांत जी जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि राजनीति को ना पर्सनल कुश्ती का विषय बनाया जाए। ये कोई ना WWF का मैच नहीं हो रहा है कि कौन किसको उठा करके पटक दिया, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या हम बिहार के लोगों के जीवन की जो चुनौती है, उस चुनौती को एज ए चैलेंज स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। और लोकतंत्र में नेता वही है जिसको जनता सम्मानित करती है। हम कितना भी अपने मन से बोल दें, सच यही है कि इस देश की जनता ने हमको कहा है कि सुनो, तुम अभी विपक्ष में रहो, सड़क पे जाकर के संघर्ष करो, समझ रहे हैं। और हमको करने भी यही आता है। अच्छा देखिए, मैं आ रहा हूं, हमको करने भी यही आता है, हमको संघर्ष करने आता है, हम संघर्ष करते हैं। और जो संघर्ष करने वाले लोग हमारे साथी हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। जो लोग राजनीति को ये पर्सनल नूरा कुश्ती का विषय बनाते हैं ना, वो मुझे लगता है कि राजनीति को डिरेल करते हैं। और किसी भी समझदार व्यक्ति को राजनीति को डिरेल नहीं करना चाहिए। राजनीति में जिस विचार को लेकर के आप चल रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर के आप चल रहे हैं, उनका ये कुछ उसमें और जनता आपके केंद्र में होना चाहिए। देखिए, उन्होंने बिहार की एक गांव खेड़े की महिला का उदाहरण देते हुए कहा कि उसने शादी के बाद भी ग्रेजुएशन किया। मुद्दा ये नहीं है कि वो पर्सनल नूरा कुश्ती कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इनके अंदर ये विल नहीं है कि ये अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएं, और क्योंकि ये नवी फेल हैं तो इनके पास विजन नहीं है कि बिहार को आगे ले जा पाए। उनका ये कहना है कि वो कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठा रहे हैं।
वो जो है तेजस्वी जी की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए एक बात है ना कि आप जब चुने हुए नेता की योग्यता इस आधार पे देखेंगे कि किसके पास कौन सी डिग्री है, तो लोकतंत्र में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको ये तय करना पड़ेगा कि इस देश में चुनाव वही लड़ेगा जिसके पास पीएचडी की डिग्री होगी। अगर योग्यता लग जाएगा कि जिसके पास पीएचडी की डिग्री होगी वही चुनाव लड़ेगा, फिर तो जो है प्रशांत जी को भी पीएचडी करना पड़ेगा, क्योंकि पीएचडी तो वह भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? लोकतंत्र में मैं आपकी सलाह मांग रहा हूं, क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया? देखिए, पहले आपको यह सवाल करना पड़ेगा कि जब हमारे एंसेस्टर्स संविधान लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने ये योग्यता क्यों नहीं लिखी? उसमें उन्होंने ये योग्यता इसलिए नहीं लिखी कि किसके पास डिग्री है कि नहीं है, इस आधार पर नहीं तय होगा कि वो नेता होगा कि नहीं होगा। किसके अंदर लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता है, उसके आधार पर लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इसीलिए इसको क्राइटेरिया नहीं बनाया। ठीक है। आज की तारीख में अगर जो लोग ये क्राइटेरिया बनाना चाहते हैं तो ये आप और हम मंच पर बैठ करके ये क्राइटेरिया नहीं बना सकते हैं। ये क्राइटेरिया अगर बनाना है तो आप जनता के बीच में जाइए, और जनता अगर इसके लिए स्वीकार होती है तो ये क्राइटेरिया बनेगा। जब तक ये क्राइटेरिया नहीं बना है, मैं कहता हूं कि डिग्री के आधार पर यह सवाल नहीं पूछना चाहिए। हाँ, तब जरूर सवाल पूछा जाना चाहिए कि मैं एमए पास नहीं हूं और मैं कहूं कि मैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए पास हूं। मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मैं कंप्यूटर से जो है एक डिग्री आपको दिखा दूं। मैं कहूं कि मैं चाय बेचता था, लेकिन कोई हमारा चाय पिया नहीं आज तक। मैं कहता हूं कि मैं एमए किया हूं, लेकिन कोई सहपाठी आज तक मिला नहीं। तब आप सवाल पूछ सकते हैं। क्या तेजस्वी जी ने कहा कि मैं पीएचडी हूं? नहीं कहा उन्होंने। जब आप जेएनयू में थे तो अक्सर ये बोला जाता था कि आपकी पढ़ाई खत्म नहीं हो रही है। तेजस्वी के लिए कहा जाता है कि ये कम पढ़े हुए हैं। क्या ज्यादा पढ़ना, कम पढ़ना, ये पॉलिटिकल इश्यूज है? अरे आपने बड़ा मजेदार सवाल पूछा। मैं जो है एक भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, इतना प्रेम आया है ना 2 दिन से बीजेपी वालों को हमारे लिए, लोगों को आंख में आंसू निकल जाए बीजेपी का प्रेम हमारे प्रति देख करके। तो भाजपा का एक प्रवक्ता कह रहा था, कन्हैया जी पढ़े लिखे हैं, उनको अपमानित किया गया है। हम बोले कल तक तो हमको देशद्रोही कह रहा था, आज हमको पढ़ा लिखा कह रहा है। कल तक तो हमको कह रहा था कि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया, आज इसको बड़ी दया आ रही है हमारे ऊपर। देखिए क्या है ना, जब आपके पास किसी व्यक्ति की आलोचना करने के लिए कोई तथ्य नहीं होता है, तब आप बिना बात का बात करते हैं। अच्छा, कन्हैया, किसी का पढ़ना गुनाह है और किसी का नहीं पढ़ना गुनाह है। असली गुनाह यह है कि हम लोकतंत्र में जनता के सवालों पर बेबाकी से, झूठ के खिलाफ सच से, न्याय के साथ खड़े होते हैं। ये असली गुनाह है। एक सवाल यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं वो सब पूछना चाहते हैं, और ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है जी। क्या कन्हैया जी चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए फिर व्यक्तिगत सवाल। अरे व्यक्तिगत कहाँ है, ये तो भाई मेरा बार बार इस पे एक जवाब है और ये मेरा विचार है। राजनीति में इस मत को लेकर के मैं बहुत ही ठोस तरीके से हूं और हमेशा इसकी वकालत करता रहूंगा। राजनीति पर्सनल चॉइस नहीं है, राजनीति एक सामूहिक जिम्मेवारी है। राजनीति के फैसले सामूहिकता के आधार पर लिए जाने चाहिए और राजनीति के सभी काम बराबर हैं। जैसे गाड़ी में हॉर्न इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक इंपॉर्टेंट है कि क्लच इंपॉर्टेंट है कि एक्सीलरेटर, ये आप तय नहीं करते हैं, सबके कॉम्बिनेशन से गाड़ी चलता है। वैसे ही राजनीति एक टीम वर्क होता है। जो चुनाव लड़ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो बूथ पर पोलिंग एजेंट बन रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। पार्टी समूह से चलता है, पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी तो पार्टी ऑफिस में खड़ा होकर के गेट खोलेंगे, दरवानी का काम करेंगे। यह भी राजनीति है। आपने जो पूछा उससे बस एक लास्ट सवाल छोटा सा, क्योंकि आपने कुछ बोला है जो बिहार में कांग्रेस की गाड़ी चल रही है, इसमें आप क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलरेटर है, टायर है, क्या है? हम ऑलराउंडर हैं। क्या बात है, ठीक है। चुनाव, और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि हमने आपके टैक्स के पैसे से, इस देश के टैक्स के पैसे से पीएचडी की पढ़ाई है। तो हमारे अंदर मैं भाषण भी दे सकता हूं, मैं संगठन का काम करके पोलिंग एजेंट भी बन सकता हूं, 2 बार चुनाव लड़ा हूं,
भले मैं जीता नहीं हूं, लेकिन मैं चुना हुआ विपक्ष हूं, तो मैं चुनाव भी लड़ सकता हूं, संगठन का काम कर सकता हूं, प्रचार कर सकता हूं, पार्टी जो काम करेगी वो काम करेंगे। मैं क्रिकेट में एक ऐसा प्लेयर हूं, विकेट कीपिंग भी करा लीजिए, बॉलिंग भी करा लीजिए, बैटिंग भी करा लीजिए, फील्डिंग भी करा लीजिए, हमको सब कुछ करने हमारे साथ एक और क्रिकेट के प्लेयर यहाँ पर आने वाले हैं थोड़ी देर में, वो है तेजस्वी जी। लेकिन एक बात इन्होंने बोल दी है कि ये कांग्रेस की जो बिहार में गाड़ी है उसमें ऑलराउंडर है, क्लच भी है, टायर भी है, एक्सीलेटर भी है, ब्रेक भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।